अलीगढ़ समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष माननीय श्रीमती लक्ष्मी धनगर ने जिले के गांव कुरहला, चैनपुरा और विजयगढ़ का दौरा किया। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और क्षेत्र में फैली बदहाली का जायजा लिया। कम समय में आप लोग इकट्ठा हुए और ये मेरा गांव है, मेरे अपने हैं आप सब। मैं आई हूँ आप सबसे मिलने के लिए। गांव में गई, इतनी बदहाली है, रास्ता चला नहीं जा रहा, बहुत बुरा हाल है। ये जो वर्तमान सरकार है, हमारे युवा बेरोजगार घास काटने के लिए मजबूर हैं। बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक किए हुए हैं, कहीं काम नहीं है। ये विजयगढ़ देहात के चैनपुरा गांव में हूँ मैं, और मैं गली गली में गई हूँ। किस तरीके से बड़े बूढ़ी माताएं हमारी चल नहीं पा रही हैं। एक माता जी लेटी हुई थी, वहीं गिर के उनका पैर की हड्डी, कूल्हू की हड्डी टूटी हुई है। तो ये देखना चाहिए कि यही गांव नहीं, हर गांव यही बुरे हाल है इनके। अभी इस रोड से हम आए, इतनी बदहाली है। बच्चे बता रहे हैं कि जो शादियों वाले आते हैं वो भी लौट जाते हैं। तो किसानों की भी बहुत बुरी दशा है। हमारा किसान ब्याज पर कर्जा लेकर खेती की जुताई, बुवाई, गुड़ाई करता है, और खेत को जब उगाता है तो साड़ खाते हैं। साड़ों से बचाता है तो मंडी में दाम नहीं मिलते, कम दाम में बेच कर आ जाता है अपनी फसल को, और उसके सामने बड़ी सारी समस्या होती हैं। बच्चे हैं, उनके बेटों की पढ़ाई कराए, बेटी की शादी कराए, बहन का बहुत शोषण करे कि ब्याज पर लिया हुआ कर्जा वापस दे। इसी जिद्दोजहद में लड़ता हुआ वो अन्नदाता आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा हमारे किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये हम नहीं, ये सरकारी आंकड़े ही कहते हैं। हमारे युवा बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। जो हमारे युवा हैं, नमस्कार, युवा हैं, अपना माता पिता उनके कैसे कैसे करके बाजार किराए पे मकान लेकर पढ़ाई के लिए भेजते हैं, और उस बच्चे ने भी पूरी मेहनत से रात दिन पढ़ाई करके डिग्रियां हासिल की। जब भर्तियां निकलती हैं तो पेपर लीक करा दिए जाते हैं, और वो नौजवान, उसे पता है कि उसकी माँ ने फटी साड़ी पहनकर बच्चे की फीस भरी है, और उसके पिता ने अपने अरमानों का गला घोंटकर अपने बच्चे को पढ़ाया है, और उसे नौकरी नहीं मिलती। ऐसा युवा होनहार देश का नौजवान आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमारी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, वो भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। जो बेटियां देश के लिए गोल्ड लेकर आ रही हैं, उन्हें पैरों तले रौंदा गया है। और सबसे बड़ी बात, अपमानजनक बात, हमारे देश के लिए, हमारे संविधान को रचेता बाबा साहब का पार्लियामेंट जैसे मंदिर में अपमान हुआ, और बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता ने अपमान किया। न उन्होंने माफ़ी मांगी, न उनकी पार्टी ने उनके लिए कोई शब्द कहे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। बाबा साहब की वजह से हम लोग आज इंसानों की तरह जी रहे हैं, नहीं जानवरों से बदतर हालत थी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, नौजवानों जाग जाओ और इस दमनकारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंको। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब की। और देखिए, ये कितना भैया बीएड किए हुए हैं, एमएससी बीएड है, टेट क्वालिफाइड हूं। 2017 से शिक्षक भर्ती आई ना, किसी में नंबर नहीं आया, किसी में नंबर नहीं भर्ती ना आई, भर्ती भर्ती आती है, कैंसिल हो जाती है, भर्ती आ जाए तभी तो नंबर आती है, कैंसिल भी हो जाती है। सही बात है, गलत है। तुमने क्या किया हुआ? वैकेंसी ना है तो परेशान है। मतलब बीएससी, एमएससी, जितना बच्चा है, बड़ी डिग्रियां लेकर भी घास काटने के लिए अभी मैं आई हूँ। खेतों से दरांती लेकर आ रहे हैं बच्चे, कहीं काम नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे बच्चों को पालें। नौकरी तो दी नहीं इस गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलो धन्यवाद। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।